जय हिंद साथियों, मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5512 जो वैकेंसी है, बहुत ही लंबी लंबी दूरी तय कर चुकी है। और वो 5512 जैसा कि 5570 हो गया है। और बहुत सारे आपके क्वेश्चन रहे हैं इस चैनल पे, तो उसी के क्रम में आज आज हम चार मित्र जो एक ही मंडली कार्यालय में कार्यरत है, तो उन लोग को लाए हैं। जो भी आपके जो क्वेश्चन है उसका एक संक्षिप्त विवरण बना लिया गया है और क्रम वाइज उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे आप जितने भी क्वेश्चन आपके डाउट्स हैं, जो भी आप विभाग से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो सब क्लियर हो सकती है। तो देखिए, पहले हम परिचय करा देते हैं जो भी जिसमें भी मित्र हम मेरे आए हैं। तो हम सब वर्तमान में मंडली कार्यालय हमारे मित्र हैं। अजय राय जी हैं, ये वरिष्ठ सहायक हैं और ये भी मंडली कार्यालय में कार्यरत हैं, वर्तमान में वरिष्ठ सहायक हैं। तो ये हमारे मित्र हैं अरविंद श्रीवास्तव जी, ये भी मंडली कार्यालय में है, साथ ही में हम लोग कार्य करते हैं। तो ये हैं वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, ये भी मंडली कार्यालय में मेरे साथ कार्य करते हैं। पहले क्योंकि अपना मंडल में अपना अपना अनुभव रहा है, तो मंडली कार्यालय में सभी लोग का अपना अपना अनुभव रहा है। बहुत सारे बच्चे जो मंडली कार्यालय के बारे में जानना चाहते हैं, सिंचाई विभाग के मंडली कार्यालय के बारे में जानना चाहते हैं। सभी लोग का ये कंफ्यूजन रहता है कि सिंचाई विभाग से अलग विभाग है या नहर का अलग कार्य है या बाढ़ का अलग कार्य है। तो वो सभी कंफ्यूजन आज इसलिए भी दूर हो जाएगा क्योंकि विभिन्न मंडल कार्यालय से हम लोग आए हैं, अच्छे से शेयर करेंगे। साथ में ही जो सिंचाई विभाग से संबंधित जनपद स्तर कार्यालय है, उसके बारे में भी आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। और जो आप प्रमुख अभियंता कार्यालय के बारे में जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसके बारे में भी कुछ बताइए, वो भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये सब चर्चाएं इस वीडियो में होगा। और साथ ही कुछ विभाग के बारे में जो आप लोग अन्य विभाग के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी पूरी बढ़िया से यहाँ पे आज उसका डिस्कशन होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जो मित्र हैं अजय राय जी, उन्होंने भी एक अपना चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो उस पर आप जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में हम लोग जो बच्चे नए हैं, जो वर्तमान में कुछ जान नहीं रहे जूनियर स्टूडेंट के बारे में, वहां से स्टार्ट करेंगे कि उसका परिचय जानेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जानेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से जानेंगे। तो हमारे जो मित्र है बहुत ही अच्छी तरह से इनका सभी लोग का एक्सपीरियंस रहा है। पहले हम ये जानेंगे, देखिए कनिष्ठ सहायक का जो पद है वो क्या है, क्या पद है और कैसे इसकी चयन प्रक्रिया है, क्या स्किल है, इसके बारे में संक्षेप में अजय भाई बताएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग विभाग में कई वर्षों से लगभग 7.5 साल हो गया काम करते हुए। पहले जो है कि सिंचाई विभाग में प्रमुख अभियंता कार्यालय आता है, उसके बाद मंडली कार्यालय आता है और जनपद लेवल पे जनपद कार्यालय, जिसको खंडी कार्यालय भी कहा जाता है। ये 3 तरह के कार्यालय हैं। उसमें सबसे मतलब जो हम लोगों का है, हम लोगों का मंडली कार्यालय था और मैं नलकुम मंडल में था। वहाँ पे मैं बहुत सारे पटल का काम देखता था। तो जो सिंचाई विभाग का सबसे छोटा पद होता है, मतलब सी ग्रेड का, जिसको ग्रुप भी बोलते हैं, उसमें जो है कनिष्ठ सहायक ही सबसे मतलब जो है एक तरह से स्टार्टिंग पद है। और लिखित संबंध, और ये जो है इसके मतलब, और हम लोग एक तरह से सिस्टम के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि टंकर का कार्य, फाइल का मतलब जो है अपना निष्पादन करना, ये सारा काम हम लोग ही देखते हैं। अच्छा भाई, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग, तो कनिष्ठ सहायक जो होते हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, क्या स्किल है? जो बच्चे स्टार्टिंग पहली बार आए हैं और उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जूनियर स्टूडेंट की कैसी प्रक्रिया है सिलेक्शन होने का। स्टार्टिंग से थोड़ा सा संक्षेप में। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो किसी भी स्टूडेंट को 12th पास होना चाहिए। उसके अलावा उसको CCC का मतलब जो कोर्स है वो क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद जो है उसको हिंदी और इंग्लिश का अगर रिटन जब पास करेंगे आप, तो टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, जिसमें हिंदी 25 वर्ड पर मिनट लिया जाता है और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट लिया जाता है। और ये जब वार्ता आधारित कर लेते हैं, तो अब आज हम लोगों के समय तो इंटरव्यू था, 2016 में हम लोग जो फॉर्म डाले थे उसमें इंटरव्यू होता था। बाद में इसमें सरकार ने कहा कि ग्रुप दो की जो भर्तियां उसमें इंटरव्यू हटा दी जाएंगी। तो उसी के क्रम में जो है आप लोगों की जो भर्ती अभी जो चल रही है उसमें इंटरव्यू हटा दिया गया है। अब
जो टाइपिंग पास कर लेगा और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डीवी के बाद फाइनल मेरिट बनेगी, उसी आधार पे आपका चयन हो जाएगा। बहुत सारे अजय भाई जी, बहुत सारे बच्चों का मन में क्वेश्चन रहता है कि जो कहीं सहायक है वो कार्यालय में कैसे काम करते हैं, क्या मतलब कि बस टाइपिंग का ही काम होता है कि कुछ अलग कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित काम, किस प्रकार का काम होता है? बहुत बच्चों के अंदर ये भ्रम है कि वो सिर्फ टाइपिंग का ही काम है, ऐसा क्या है पूरा में आप तो जैसे ये आपके कार्यालय पे डिपेंड करता है कि आपको जैसे टाइपिंग के अलावा अगर किसी पटल का काम दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोर्ट केस दिया गया है तो आपको टाइपिंग तो करना ही करना है। उसके बाद आपके जो विभाग के कोर्ट केस हैं तो उसका पूरा आपको लेखा जोखा तैयार करना होता है कि कितनी सीए फाइल की गई, किसमें मतलब सीए बोलते हैं काउंटर एफिडेविट को, जिसको प्रतिशत पत्र भी बोलते हैं। तो ये विभाग द्वारा जो कर्मचारी होते हैं या विभाग के अगेंस्ट कोई होता है जब वो केस करता है तो आपको एज ए पैरोकार आपको मतलब न्यायालय के समक्ष अपना विभाग का पक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो ये सारा काम भी देखा जाता है। जैसे मैं यही काम देखता था सिंचाई विभाग में, मेरे पटल में ये भी था कोर्ट केस देखना। तो इसमें आपको वो टाइपिंग के अलावा जो है इसके सारी चीजों का जो है बिंदुवार सब कुछ करना है, जैसे मासिक सूचना बनाना, उसके अलावा न्यायालय में रिट दाखिल हुआ कि नहीं, अगर नहीं दाखिल होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, तो उसमें विभाग को समस्या हो जाती है, आपको आएगी, हमारे अधिकारी को आएगी, तो वो विभाग उससे प्रभावित होता है। तो वो हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि ये सब चीजों से मतलब टाइमली जो है उसका कंप्लायंस करें। सर जूनियर सिस्टम 5512 यानी कि 5570 की जो वैकेंसी है और इसमें सबसे बहुत सारा पद सिंचाई विभाग से 1033 तो सिर्फ डिवीजन से संबंधित है और अभी उसमें मंडली 162 करके है और प्रमुख वहीं तक कार्यालय है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में है कि ये जैसे कि वो कार्यालय का ये स्तर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है ये चैनल। इसके बाद जनपद स्तर कार्यालय, उपखंडी कार्यालय यानी कि उपखंडी कार्यालय, खंडी कार्यालय और मंडली कार्यालय और प्रमुख अभियंता कार्यालय के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए जिससे बच्चों के मन में जो भी कंफ्यूजन हो वो आज। जैसे इसको अगर ऐसे देखा जाए तो प्रमुख अभियंता कार्यालय में सबसे कम पद होता है क्योंकि वो हमारा विभाग का सबसे हायर पोस्ट है। वहां पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहां पे 5 साल के अंदर प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक से आपको वरिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बनने में मिनिमम 5 साल की अर्हता होनी चाहिए जॉब करते। तो और क्या होता है कि वहां पे जो है पोस्ट खाली रहती है प्रमुख अभियंता कार्यालय में, जबकि मंडली कार्यालय और जो है खंडी कार्यालय में लंबी लिस्ट है वेटिंग वालों की, मतलब जो योग्यता में अभी मेरिट लिस्ट है उसमें नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो वहां पे आपको सक्सीड करने का कि विद इन 5 ईयर्स आप जो है वरिष्ठ सहायक हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। अभी तो हम लोगों के जैसे हम लोग 2016 की वैकेंसी से आए हैं, तो 2019 में हम लोगों ने ज्वाइनिंग की, मेरी 18 मार्च की ज्वाइनिंग है, तो 19 से लगा है हम लोगों का प्रमोशन जो है 2 साल पहले अभी 2024 में जाके हुआ है। उसमें हमारे लखनऊ के मित्रों खास करके जैसे सचिन जी हैं, जो है ज्ञान जी हैं, ममतेज भाई हैं, ये सब मित्रों ने वहाँ लखनऊ लग के मंडली कार्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी हैं इनका जो कनिष्ठ सहायक है इनका प्रमोशन जल्दी हो, क्योंकि हम लोगों ने 5 साल की हड़ताल जो है पूरी कर ली थी और वेटिंग लिस्ट जो है हमारी खाली थी, मतलब सीट खाली थी लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। तो हमारे इन भाइयों ने वहाँ लखनऊ में बहुत मेहनत की, उनसे जितना बन पड़ा, तो उसी का देन रहा कि हम लोगों का 5 साल 6 महीने पे जो है प्रमोशन हो गया एज ए वरिष्ठ सहायक। और प्रमुख अभियंता कार्यालय से हो रहा है, मंडली कार्यालय में भी एक तरह से देखा जाए तो टाइम से ही चल रहा है। तो जनपद स्तर का क्या कार्य? यहाँ एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा, हम ही लोगों के साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो प्रमुख अभियंता कार्यालय में थे या मुख्य अभियंता कार्यालय में थे, उनका प्रमोशन अभी हम लोग जैसे 7 साढ़े 7 साल की सर्विस हुई है, हम लोग वरिष्ठ सहायक, वो हमारे मित्र जो है प्रधान सहायक बन के बैठे हैं। तो आपको डिपार्टमेंट चुनते समय इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रमोशन कितना जल्दी लेना है। जैसे खंडी कार्यालय की बात करें तो खंडी कार्यालय में अभी जो स्थिति है कम से कम 10 साल आपको कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक बनने में लगेगा। तो इस पे आपको मतलब जब भी आप जो है अपना प्रेफरेंस दीजिए तो इसको दिमाग में मतलब रख के दीजिएगा कि खंडी कार्यालय जो है आपको जनपद तो मिलेगा, आपके जिले में मिल जाएगा, लेकिन प्रमोशन की लिस्ट बहुत लंबी है, तो आपको मिनिमम 10 साल तो लग जाएंगे आपको कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक जनपद कार्यालय। लेकिन अच्छा जैसे मेरे मन में ये क्वेश्चन आता है कि जनपद स्तर कार्यालय में थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रमोशन का, तो जैसे हम लोग का जब ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ 5 वर्ष जैसे भी हम लोग का हुआ, तो बहुत पहले ये चलन था कि
10-10 साल मंडली कार्यालय में हो जाते जी, हैं। हम लेकिन ये समस्या रही ये है। समस्या रही है, लेकिन कुछ वर्षों में समस्या रही लेकिन जब बच्चे हम लोग 2016 में बैच ज्वाइन किए तो हम लोग का थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रयास और थोड़ा सा और भी जो इस प्रमोशन का जो प्रक्रिया तो था उसको तेज करके गति में हाँ, उसे गति मिली। तो ये जनपद स्तर कार्यालय में भी जो बहुत सारी सीटें हैं सिंचाई विभाग की, तो इसमें भी हो सकता है गति आ जाए, जो बच्चे नई ज्वाइनिंग करें। बहुत अच्छी संख्या 1034 की संख्या है। तो नहीं, लेकिन जितना मुझे जानकारी है यहाँ पे दिक्कत ये फंसता है कि जैसे एक तो समूह ग की भर्ती डायरेक्ट होती है जनपद पे, लेकिन जो मृतक आश्रित की भर्ती होती है तो वो जो है डिवीजन में ही जाते हैं। इसलिए वहाँ पे संख्या ऑलरेडी इतना ज्यादा लंबा है कि आप वहाँ डायरेक्ट भी आओगे तब भी आपको वहाँ सफर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ऊपर हमारे जो मृतक आश्रित कर्मचारी भाई हैं वो जो है वहाँ पे हैं, तो वो आपसे ऊपर ही रहेंगे। तो इसलिए लिस्ट को आप प्रयास करके भी, आप सामूहिक प्लस व्यक्तिगत प्रयास करके भी जल्दी से आप समेट नहीं सकते हैं। वहाँ समस्या आएगी आपको, मतलब मेरे समझ से तो 8 से 10 साल मिनिमम लगेंगे। कुल मिला के संक्षेप में कहा जाए तो जितना ऊपर का कार्यालय है, अपर कार्यालय है, प्रमुख अभियंता कार्यालय, वहाँ पे 30 प्रमोशन हो रही है। मंडली कार्यालय उससे थोड़ी सी कम हो रही है। हाँ। और जनपद स्तर में वो और भी समय लग रही है। तो जो बच्चे तेजी से प्रमोशन चाहते हैं वो प्रमुख अभियंता कार्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं, के लिए बेहतर बेहतर विकल्प होगा। देख सकते और जो बच्चे गृह जनपद चाहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, उनके लिए जनपद स्तर कार्यालय यानी खंडी कार्यालय बेहतरीन होगा। और प्रमुख अभियंता कार्यालय की एक बात और है कि वहाँ पे जैसे 5 डे वर्किंग होता है, वहाँ मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हम लोगों को मंडली कार्यालय में चाहे खंडी कार्यालय में तो सेकंड सैटरडे को ऑफ मिलता है, बाकी 6 डे वर्किंग रहता है वीक में। तो ये भी हैं, अलग करती हैं प्रमुख कार्यालय। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में सुरेश जी बताइएगा कि बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि जो प्रमुख अभियंता कार्यालय है वो उसकी ज्वाइनिंग सिर्फ लखनऊ हो, तो क्या ऐसा प्रमुख अभियंता कार्यालय किसी अन्य जिले में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबद्ध जो और भी विभाग है, जैसे मुख्य अभियंता कार्यालय उसमें आता है, तो हर जिले या हर मंडल में भी हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मुख्य अभियंता कार्यालय में अगर ज्वाइनिंग होती है तो प्रमुख अभियंता संवर्ग के ही माने हैं। अच्छा, श्रीवास्तव जी जैसे कि गोरखपुर में एक है प्रमुख अभियंता कार्यालय से रिलेटेड है, मुख्य अभियंता स्तर 1 है, तो वो क्या मॉनिटरिंग उसका सीधा वहां से होता है क्या प्रमुख अभियंता कार्यालय से? तो अभी जो हम लोग इस बैच में जो ज्वाइनिंग की थी लेडीज की, तो उन्होंने मुख्यालय कार्यालय का उसमें भरा था, उनका बहुत अच्छे तरीके से प्रमोशन भी होगा। तो ये जो प्रमुख अभियंता कार्यालय का जो सीट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि गोरखपुर में प्रमुख अभियंता कार्यालय से सीधा मॉनिटरिंग होता हो, उसी का एक मतलब कि अंश है क्या? ऐसा है क्या? वही कार्यालय है क्या? इसको मुख्य अभियंता के एक स्तर ऊपर के तौर पे देखा जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसमें विभाग की परीक्षा है कि जैसे कि कनिष्ठ सहायक, सीनियर स्टूडेंट का जो चैनल है उसको क्रॉस करके कोई अन्य चैनल में जा सकता है परीक्षा देके, ऐसा है क्या आपको? वित्तीय संवर्ग की बात करें तो विभागीय परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। आप प्रमोशन पा करके ही कनिष्ठ से वरिष्ठ हो सकते हैं, वरिष्ठ से प्रधान सहायक हो सकते हैं, प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पे जा सकते हैं। अगर लखनऊ जिले में लखनऊ मुख्यालय पे कार्यरत हैं तो वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी का पद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे है। मिला के देखा जाए तो कनिष्ठ सहायक का जो प्रमोशन चुना है उस पे अलग से आप विभागीय परीक्षा देके प्रमोशन नहीं पा सकते, इस तरह कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि अलग जैसे कनिष्ठ सहायक का जो पद है, अजय जी आप बताइए, जो कनिष्ठ सहायक का जो पद है वो अलग अलग विभागों में उसका प्रमोशन चैनल अलग अलग है क्या? जी बिल्कुल है। जैसे अभी हम लोगों में कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक बनते हैं, लेकिन अगर हम FCI की बात करें जो खाद्य एवं रसद विभाग है, उसमें कनिष्ठ सहायक जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर तक बन जाता है। तो ये है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप डिपार्टमेंट को जब वो प्रायोरिटी दीजिए तो वो थोड़ा एनालिसिस करके कि मैं कहाँ से कहाँ जा सकता हूँ। जैसे सिंचाई विभाग में सीमित है, खास करके खंडी मंडली में तो बहुत सीमित है। आप कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक, प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी, यही खत्म हो जाएंगे। लेकिन वही प्रमुख अभियंता कार्यालय में जैसा हमारे जो अरविंद भाई ने बताया उसमें और भी 2 चरण है, तो ये चीजें हम लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन बाकी विभागों में वो आपको मार्केटिंग इंस्पेक्टर तक जैसे मैं बता रहा हूँ आप आराम से पहुंच सकते हैं। कुल मिला के जैसे कि विभाग का जो चयन है उसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए कि आपको प्रमोशन चैनल कैसा मिलेगा, तो पूरा जांच पड़ताल तो ध्यान से जांच पड़ताल करने के बाद ही इसको
मिक्सर से भरें। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जैसे कि जो हम विभाग चूज कर रहे हैं उसमें जो एकेडमिक जो योग्यता है आपकी, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, उसका कुछ रोल है प्रमोशन में कि नहीं? जैसे अगर टेक्निकल की बात करें, जैसे किसी भाई या बहन ने अगर हमारे उसने डिप्लोमा कर रखा सिविल से, तो अगर वो सिंचाई विभाग या PWD विभाग को मतलब ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो उनके पास जेई बनने का मौका रहता है। क्योंकि विभाग में मिनिमम 7 साल आप जब सर्विस कर लेंगे तो आपसे जो है एक फॉर्म भरवाया जाता है, वो प्रमुख अभियंता कार्यालय से ही आता है कि जो 7 साल की सेवा पूरी कर ली हो विभाग में, वो जेई के पद पे अपना अगर इच्छुक हो तो आवेदन दे सकते हैं। तो जो मेरे भाई मान लीजिए खंडी कार्यालय में 7 साल से कनिष्ठ सहायक हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो 7 साल की योग्यता धारण कर चुके हैं, तो जब वो फॉर्म आएगा आप फिलअप करोगे, तो जब वो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें वो मेरिट में आप आए तो आप तुरंत 4200 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे, आप जेई जो है अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये जो है ये सिंचाई विभाग और PWD विभाग, ये इन दोनों विभाग में ये सुविधा है। अच्छा, ये ग्रामीण अभियंत्रण जो विभाग उसमें ऐसा है? ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भी अच्छा। है, लेकिन जो है वहाँ पे मतलब थोड़ा स्लो प्रोसेस है, और लेकिन PWD और सिंचाई में बहुत ही मतलब इफिलिएट होता है। क्योंकि ये जो सिंचाई विभाग है उसके नेचर का ही वो विभाग है। जी बिल्कुल। ये कहते हैं कि जो हम मैं विभाग चूज कर रहा हूँ उसमें क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा विभाग चूज किया गया कि जो तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो। जैसे कि 5512 में जो सारे विभाग हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए सिंचाई विभाग के ही अगर जो बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या नौकरी के दौरान तैयारी करने में उनको समय मिलेगा कि नहीं? तो दिन में अगर सिंचाई विभाग में तो इस समय स्टाफ पर्याप्त मात्रा में है, तो वहाँ आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा। तो आप तैयारी करने के अगर इच्छुक हैं तो मतलब आप एकदम सिंचाई विभाग का चयन कर सकते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि जो कनिष्ठ सहायक का जो जॉब है उसका ट्रांसफर कब और कैसे होता है, तो ट्रांसफर के बारे में पता चलिए। अब ट्रांसफर पॉलिसी जो है जो इस समय रनिंग में है, उसमें होता है कि जैसे हम लोगों के समय में कि 5 साल तो हम लोग तो कनिष्ठ सहायक के पद पे ही थे, 5.5 साल। 5.5 साल बाद जब हम लोगों का वरिष्ठ सहायक पे प्रमोशन हुआ है, तो प्रमुख अभियंता कार्यालय से जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, वो मार्क्स की लिस्ट बनती है। आपने कितना स्कोर किया है रिटन एग्जाम में, उसी के बेस पे बनी थी। तो उस हिसाब से मेरिट लिस्ट जो है प्रमुख अभियंता कार्यालय से आती है, और उसके बाद उसी हिसाब से ऑनलाइन बेस्ड ट्रांसफर पॉलिसी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चालू किया है। तो जूम पोर्टल के माध्यम से जो है ऑनलाइन जो होता है, तो इसके थ्रू क्या था, जो मेरिट में लोग ऊपर थे वो अपने मतलब अनुसार जो है चूज करते हैं, सभी लोग चूज करते हैं। तो कुछ लोगों का मार्क्स इतना अच्छा था कि वो अपने मंडल कार्यालय, जैसे हम लोग सभी लोग हैं, जैसे जनपद कार्यालय गोरखपुर में ही, मंडल कार्यालय गोरखपुर में ही, अपना एक जगह से दूसरे जगह बगल में ही हमको मिल गया, क्योंकि हम लोग मेरिट में ऊपर थे। बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो मेरिट में नीचे थे, तो उनको अदर जनपद में जाना पड़ा, अदर मंडल में जाना पड़ा। तो ये ट्रांसफर जो होता है, ये प्रमोशन जब हो जाता है हमारा, तो उसके बाद पदस्थापना होता है, जो कि हमारा जूम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा, मेरिट बेस। कुल मिला के जो आपने जूनियर स्टूडेंट परीक्षा में रिटन नंबर पाया हुआ है, जी। वो बहुत मायने रखता है। उसका महत्व सबसे ज्यादा, वो आपके वो डिसाइड करेगा आप कितना मतलब जल्दी प्रमोट होंगे, और आप अपना मनचाहा जो है जनपद या मंडल या जहां भी अच्छा वो कार्यालय आपको आप करने का हमेशा अवसर देगा। एक लेवल पे नहीं कि कनिष्ठ से वरिष्ठ से प्रधान होंगे तभी काम आएगा, प्रधान से आप प्रशासनिक पे जाएंगे तभी काम आएगा। मतलब वो आपके जीवन के अंतिम पड़ाव तक विभाग के वो आपको काम जरूर रहेगा। अच्छा मिश्रा जी बताइए, सिंचाई विभाग या कोई भी विभाग उत्तर प्रदेश 5512 की वैकेंसी में है, तो उसमें क्या सभी विभागों में आवास की सुविधा मिलती है कि नहीं? सभी विभागों में वो आवास उपलब्ध है, और जो काम हो रहा है सरकारी आवास यही हो रहा है। तो आवास जो है ग्रेडियन सिटी में लगभग हर जगह है, चाहे वो कार्यालय कोई अभियंता कार्यालय हो, चाहे वो मंडली कार्यालय हो, चाहे मंडली कार्यालय हो, तो आवास के बारे में लगभग हर जगह उपलब्ध आवास है। अच्छा जो भाई ये बताइए, जो सिंचाई विभाग जो है आवास की दृष्टि से कैसा है? आवास मतलब कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, या जनपद स्तर कार्यालय मिलेगा, या मिलेगा सब डिवीजन वालों को मिलेगा, क्या स्थिति इस विभाग में? यहाँ गोरखपुर में तो सिंचाई विभाग की मतलब
आपको एकदम वीवीआईपी लोकेशन पे जो है हमारे मिश्रा जी का आवास है, सरकारी आवास ही है, जिसमें हम लोग ये बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो सुविधाएं मतलब अति उत्तम है। तो और बाकी की बात करें तो लखनऊ कार्यालय में, लखनऊ में भी पर्याप्त मात्रा में जो सरकारी आवास उपलब्ध है। और उसके अलावा अगर देखिए प्रयागराज में भी उपलब्ध है, मतलब मंडलीय कार्यालय में लगभग हर जगह उपलब्ध है। जनपद स्तर पे भी है, लेकिन जैसे अगर छोटा जनपद है तो वहाँ पे ये मतलब सुविधाएं नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहाँ पे सरकारी आवास नहीं उपलब्ध है। कुल मिला के देखा जाए तो सिंचाई विभाग बहुत बड़ा विभाग है और बिल्कुल। लगभग हर जनपद में उसका, मैंने देखा कि छोटे छोटे जो जनपद है वहाँ भी सरकारी आवास सिंचाई विभाग के हैं। हाँ, लगभग। और जैसे कि और भी सुनने वाले जो बच्चे पीडब्ल्यूडी में हैं, चाहे अन्य विभाग में, सभी लोग को कहीं ना कहीं सरकारी आवास मिला हुआ है। और मान लीजिए जिसमें आप कहीं किसी बड़े शहर में आप ज्वाइनिंग करते हैं, अगर आपको सिंचाई विभाग में अगर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप डीएम के माध्यम से भी, डीएम के माध्यम से अपना अनुरोध करके एप्लीकेशन देके आप सरकारी आवास अलॉट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखा है कि जितने भी 5512 की जो वैकेंसी है, जो भी विभाग उसमें अवेलेबल है, सभी विभाग आवास सुविधा आपको देती है। तो आवास के मामले में हम लोग निश्चित हो सकते हैं या जो बच्चे जूनियर स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो अगर मान लीजिए किसी बड़े शहर में भी जाना चाहते हैं तो ये मान के चले कि आवास थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके सरकारी आवास मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जो बात है, बहुत सारे जो बच्चे प्राइवेट कंपनी में, एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो मेडिकल सुविधा वगैरह मिलती है। तो सिंचाई विभाग या चाहे उत्तर प्रदेश की जो भी 5512 की वैकेंसी है, जितने भी विभाग हैं उसमें सब में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हम लोग जी, सरकारी विभाग में लगभग सब में। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप लोग। तो क्या है चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कैसे मिलता है, ये इसकी वर्तमान की जो प्रक्रिया है और पूर्व की जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस है और जो मैनुअली है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। चिकित्सा प्रतिपूर्ति की बात करें तो ये राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को एक बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया गया था। और इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए आपको लेटेस्ट में, जैसा कि आपने बताया, कैशलेस सुविधा उपलब्ध है, जिसकी मैक्सिमम सीमा 5 लाख रुपए रखी गई है सालाना। और बाकी ऑफलाइन के माध्यम से भी आप छोटे छोटे अगर इलाज कराते हैं अपने आश्रित का, अपना स्वयं का, तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है कि आप ओरिजिनल बिल लगा करके और नियत प्रोफार्मा होता है चिकित्सा प्रतिपूर्ति का, विभाग द्वारा उपलब्ध, आपको आसानी से हो जाएगा। उसके माध्यम से आप सबमिट कर सकते हैं कार्यालय में और वो एक नियमानुसार तरीके से वो प्रक्रिया में आने के बाद बजट अलॉटमेंट होता है, उसके माध्यम से आपको भुगतान मिल जाएगा। मतलब मोटा मोटा ये है कि आप अगर 10 रुपए की दवा अपने ऊपर करा रहे हैं तो आप अगर उसका वैलिड, मतलब जो जीएसटी रजिस्टर्ड बिल होता है, आप ले आके कार्यालय में जमा करते हैं तो उसका भी भुगतान सरकार द्वारा आपको किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर ऑफलाइन तरीका भी वर्तमान में अवेलेबल है और ऑनलाइन तरीका, दोनों तरीके। और जो दीनदयाल कैशलेस है वो समझ लीजिए एक तरह से आयुष्मान कार्ड की तरह आपका वर्क करेगा। इसमें जैसे कि मान लीजिए आप कोई ऑपरेशन करवाते हैं, आपके जो आश्रित हैं और आपके आश्रित वही रहेंगे, जैसे कि आपकी धर्मपत्नी हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके माता और पिता, सभी लोग को अगर वो आप आश्रित हैं तो सभी लोग को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की आपको लाभ मिलेगा। और दीनदयाल उपाध्याय जो कैशलेस वर्तमान में लागू है उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को, उसमें ये है कि जैसे कि जो मिलने योग्य है उसी को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आप सुविधा चाहते हैं या कोई मेडिसिन आपका चल रहा है हर महीने, तो वो ऑफलाइन तरीके से आपका जमा होगा। ये प्रक्रिया है चिकित्सा प्रतिपूर्ति की उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों। अब ये बात करेंगे जैसे कि बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जो बच्चे कहीं भाई विभाग में नहीं है या विभाग में नहीं आए हैं या जो बच्चे जानते नहीं तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वो ये कहता है कि जैसे कि एक बार हम विभाग, जैसे कि मेरा जब मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ था तो मैं भी कंफ्यूज था कि जो मुझे विभाग मिल जा रहा है कि वो उसमें आप तो दोबारा कैसे भी करके आप दूसरा विभाग बदल सकते हैं या नहीं। इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो मान लीजिए आपको एक विभाग अलॉट हो गया, 5 साल सेवा करने के बाद आप विभाग के बदल सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, इस तरह का जैसे कोई प्रावधान नहीं है। वो भी जैसे डिपुटेशन पे कभी कभी माना जाता है, लेकिन ये बहुत ही मतलब जटिल प्रक्रिया है और बहुत ही इसके मतलब चांस बहुत कम होते हैं। मान के चलिए 2%, क्योंकि कोई भी विभाग अपने कर्मचारियों को जो है इधर सुधर नहीं करना चाहता। तो मतलब जो हम लोग अभी तक समझ पाए हैं तो ये चीज आज के डेट में नहीं हो रही।
पहले उस तरह का होता था, डिपुटेशन में बहुत सारे अधिकारी लोगों का होता है, कर्मचारियों का भी होता था, लेकिन अभी इस मतलब पिछले कुछ समय से ये प्रक्रिया समझ लीजिए बंद की प्रकार है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बच्चों को ये बताया था कि जो कनिष्ठ सहायक है, जो लिप्ति संवर्ग है, तो उनको कभी कभी फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है अगर वो अधिकारी से संबंधित उनसे अटैच है या उनसे संबंधित कोई काम करके कोर्ट केस से संबंधित काम कर रहे हैं। तो इसमें फील्ड वर्क का कुछ रोल है कि फील्ड वर्क कभी भी आपको करना पड़ सकता है? बिल्कुल, जैसे फील्ड वर्क इन द सेंस अगर कहें, मान लीजिए आप कोर्ट केस देख रहे हैं, कोर्ट केस देख रहे हैं तो न्यायालय में अगर डेट लगी तो आपको जाना है। उसके अलावा आपको प्रमुख अभियंता कार्यालय में कोई मीटिंग है और कोर्ट केस से रिलेटेड है तो आपको जाना पड़ेगा। मुख्य अभियंता कार्यालय में है, वहां पे मीटिंग है तो आप उस फाइल को, क्योंकि आप ही उस फाइल को देख रहे हैं, उसकी छोटी छोटी बिंदुओं को समझ रहे हैं, तो आप अपने साहब को, जो हमारे साहब जो है अधीक्षण अभियंता महोदय जी हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो हम उनको बताते हैं। तो उनको लगता है कि मेरी जरूरत पड़ सकती तो कहेंगे आप ही चलिए, तो फिर आपको जाना पड़ता है। जैसे जांच का प्रकरण है, आज के समय में जो मैं जांच देख रहा हूँ उसमें बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है, तो अगर साहब कहेंगे चलना है तो चलना पड़ेगा। तो यही आपको मतलब ये थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है। ये नहीं है कि मतलब जो है आप एक तरह से हमेशा जो है ऑफिस में ही काम करेंगे। अगर आपके अधीक्षण अभियंता महोदय कहते हैं, चाहे आप जिस कार्यालय में हो, अगर आपके अधिकारी कहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए अगर रेशियो का देखा जाए तो क्या रेशियो हो सकती है फील्ड वर्क की और ऑफिस वर्क? अब जैसे अगर सिंचाई विभाग की बात करें तो फील्ड वर्क के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन और अदर विभाग देखेंगे तो वहाँ जाना पड़ता है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन वाले में, जैसे मैं बता रहा हूँ, खाद्य रसद में वहाँ फील्ड वर्क हो जाता है, कभी भी जाना पड़ता है। आपके साहब कहीं नहीं चलिए तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। उसके अलावा डीएम कार्यालय में भी जाना पड़ जाता है। तो शिक्षा विभाग में कभी कभी मान लीजिए बीएसए साहब अगर साथ में है, कह रहे हैं कि मतलब किसी स्कूल में चलना है तो वहाँ भी जाना पड़ता है। तो ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपका नेचर, जी नेचर बिल्कुल बहुत महत्व करता है। जैसे मेरा एक 1262 की जो डॉक्टरी जो मैं चिकित्सा विभाग में बहुत सारा सीखता हूँ, तो उसमें मैं वीडियो बनाया था, तो एक बच्चे से मेरा बात करते तो उसने जो उसको अलॉट हो गया, तो वो बता रहा है कि देखिए नेशनल या कलर की जो जॉब है वो उससे वो बोला कि मुझे नहीं लग रहा कि ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा होता होगा। तो बता रहा था कि अक्सर उसका कैंप लग रहा है स्वास्थ्य विभाग में, तो अधिकतर वो फील्ड वर्क ही कर रहा है। तो मिला के देखा जाए अलग अलग विभाग में काम का नेचर क्या है उसके नेचर बहुत मायने रखता है। तो इसलिए अगर जैसा आपको काम का नेचर पसंद है उस हिसाब से आपको विभाग भी लेना चाहिए। हाँ, आप अगर मतलब फील्ड पे आना चाहते हैं तो आप मतलब आपकी प्रायोरिटी आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। हम आप एक मतलब क्या बोलते हैं, एक अंश बता सकते हैं आपको जी, आप ऐसा ऐसा करो। आओ, जैसे प्रमोशन का हम लोग बता सकते हैं, कुछ अच्छे विभाग जो हम लोगों की समझ से बता, लेकिन आप अपने माइंड में जरूर रखते हो कि मुझे क्या चाहिए, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, ये जो सिंचाई विभाग है इसमें कैसे क्या जनपद कार्यालय है, मंडल कार्यालय, प्रमुख अभियंता कार्यालय है, किस दृष्टिकोण से आपको क्या किस आधार पे जनपद कार्यालय में जाना चाहिए, किस आधार पे मंडली कार्यालय, किस आधार पर प्रमुख अभियंता कार्यालय जाना चाहिए? क्या आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे गृह जनपद चाहिए तो मैं डिवीजन खंडी कार्यालय लूंगा, तो मंडली कार्यालय किस क्या रिक्वायरमेंट वाले बच्चों को मंडली कार्यालय जाना चाहिए, किस रिक्वायरमेंट वाले बच्चों को प्रमुख अभियंता कार्यालय जाना चाहिए? अगर आप प्रमोशन के लिए ज्यादा इच्छुक हैं या फिर कम समय में आप प्रमोशन चाहते हैं, क्योंकि प्रमोशन का कार्यालय में पदों की संख्या पर्याप्त होती है, जितने आप कार्मिक कार्यरत हैं उनके सापेक्ष अगर देखा जाए तो पदों की संख्या पर्याप्त होती है। तो वहाँ पे जैसे पद रिक्त होते हैं, अगर आपका टेन्योर 2 साल 2.5 साल पूरा होता है तो कनिष्ठ से वरिष्ठ बनने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। नहीं, कनिष्ठ से वरिष्ठ जो है 5 साल मिनिमम है, उसके बाद 1 महीना भी चलेगा। वरिष्ठ से प्रधान भी बनेंगे तो मतलब कनिष्ठ से अगर वरिष्ठ बने 5 साल के बाद, उसके बाद अगर सीट खाली है तो वरिष्ठ 6 महीने 6 महीने बन जाएंगे। हम देखे हैं ना पिछले बार जो हम लोग के साथ हमारे साथ लगे लोग मतलब वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक 3 ही महीने में बन गए। 3 ही महीने बन गए। तो ये बड़ा
बड़ा आपको सरप्राइज कर सकता है कि प्रमोशन ऐसा होता है या कि नहीं, लेकिन ये होता है। कनिष्ठ से वरिष्ठ होने में आपको 5 साल मिनिमम आपको होनी चाहिए सर्विस देनी लेकिन है। उसके बाद आप 2 महीने में भी हो सकते हैं, 6 महीने में हो सकते हैं, 10 साल में भी हो सकते हैं। वो कितनी पदों आपको की डिग्री पदों की जैसी डिग्री है है। उसके सापेक्ष होगी। तो कार्यालय का भी रोल जी, है कि बिल्कुल। प्रमुख अभियंता कार्यालय है मंडली का। हाँ। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि प्रमुख अभियंता कार्यालय में ये इंसिडेंट होता है। जी। नहीं, हाँ, मंडली कार्यालय में मंडली अभी तक कार्यालय में हमने नहीं सुना है, लेकिन खंडी कार्यालय में तो बहुत दूर दूर तक हाँ, इसका कोई कार्यालय में तो गुंजाइश सुना नहीं ही नहीं है। लेकिन प्रमुख अभियंता कार्यालय में आपको देखा है कि वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद प्रधान सहायक बन गए। अच्छा, ये और प्रधान सहायक का जो बोलते हैं ग्रेड पे वो 4200। हाँ, अपने भाई बहनों को ये भी अवगत कराइए कि 2000 ग्रेड पे से 2800 5 साल में लगा हुआ है। और 2800 से 4200 जाने में 2 महीने लगे। 2 महीने। हमारे कुछ मित्रों को प्रमुख अभियंता कार्यालय जिसको तत्काल प्रमोशन चाहिए, ये तो सिंचाई विभाग का प्रमुख अभियंता कार्यालय अच्छा नंबर हो अगर आपका, तो प्रमुख अभियंता कार्यालय सिंचाई विभाग का पहले नंबर डाल दीजिए। और लखनऊ जिसको रहना पसंद है या बड़े शहर में रहना पसंद है तो प्रमुख अभियंता कार्यालय डाल दो। हाँ, और जो बच्चे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहना चाहते हैं वो जनपद स्तर कार्यालय चूज कर सकते हैं। तो जो बच्चे तैयारी की दृष्टिकोण रखते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ चाहते हैं, थोड़ा सा तैयारी की दृष्टिकोण चाहते हैं, वो मंडली कार्यालय का चुनाव करें, उनको समय मिलेगा पर्याप्त। अच्छा, ये जो 5512 की जो वैकेंसी है बहुत ही दूर से चली हुई है और 5370 वर्तमान में इसमें पद है। कि आप किस दृष्टिकोण से उसे देखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है, 5512 की वैकेंसी है, 5370 वर्तमान में इसमें है। इस भर्ती को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है जिसको आप जानते ही हैं। जो हम लोग के टाइम में भी इतनी सारी वैकेंसी नहीं आती और लगभग कनिष्ठ सहायक का जो इतिहास रहा है इतना सारा उसके पद कभी तक नहीं आया। तो किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं अवसर के तौर पर? अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा अच्छे देख में है, उनके लिए गोल्डन चांस है। और जो विभाग का चयन करें वो सोच समझ करके ही करें। और ये अगला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है उनके लिए। तो अच्छा, ये विभाग का चयन बहुत ही गंभीरता से सोच समझ करके और इस आधार पे आप करें। अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जैसे कि बहुत सारी जो लड़कियां जो बहनें हैं क्वेश्चन करती हैं कि कौन सा उनको विभाग चूज करें और जिससे वो पढ़ने का वो समय भी को मिले। बहुत सारी लड़कों का क्वेश्चन है, लेकिन जो बहुत सारी जो बहनें हैं, लड़कियां हैं, वो आगे की पढ़ाई के लिए कौन सा विभाग चाहती हैं। तो क्या आपका क्या दृष्टिकोण है, कौन सा विभाग चयन कर ले? टॉप 5 विभाग बता देंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो टॉप 5 में नहीं होता है। लगभग टॉप 5 में जो विभाग हम लोग डालते हैं उसमें से हम लोग को मिल जाता है। ज्यादा होता है कभी टॉप 10 हो जाता है, लेकिन अक्सर देखा जाए टॉप 5 में नहीं जाता। तो आपके आधार पे आपके अनुसार ये बताइए कि टॉप 5 में किसी आप रखना चाहेंगे लड़कियों के लिए? जैसे अगर लड़कियों की बात करें तो सबसे पहले अगर सिंचाई विभाग का प्रमुख अभियंता कार्यालय मिलता है और आप लखनऊ के आसपास हैं तो वहाँ पे आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा पढ़ाई का। आप हफ्ते में 2 दिन नाव भी मिलेगा, तो आप वहाँ अपना पूरा जितना भी पोटेंशियल है वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरी दृष्टिकोण से जो आप सिंचाई विभाग का प्रमुख अभियंता कार्यालय को नंबर 1 पे रख सकते हैं। और दूसरा बात करें तो आप मंडली कार्यालय भी सिंचाई विभाग का आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड लड़कियों के लिए उतना नहीं होता है। कहने के लिए तो अभी समानता की बातें हो रही है, लेकिन हर विभाग में थोड़ा सा जो है लड़कियों को ओवरलोड करने से वर्क का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा उनको दिक्कत ना हो। तो आप मंडली कार्यालय भी ले सकते हैं। उसके अलावा राजस्व विभाग है जिसमें जनपद स्तर की बहुत सारी वैकेंसी है, इसमें बहुत सारी सीट है, तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। शिक्षा विभाग आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन के तौर पर है, तो शिक्षा विभाग भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरी प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारी बहनें अगर हमारी बात से सहमत हो तो उसको चूज कर सकते हैं। अच्छा, जो बहनें हैं वो अगर ये चाहते हैं कि जो कुछ ऐसी चाहते हैं कि मतलब गृह जनपद मिल जाए तो आराम वो थोड़ा सा चाहते हैं, तो आपके अनुसार कोई टॉप 5 विभाग बता दीजिए जिसमें आराम के दृष्टिकोण से सही आराम है और गृह जनपद। आप आराम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो राजस्व विभाग को मतलब आपको ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि जनपद है और जनपदीय स्तर पे भी वहाँ राजस्व विभाग में उतना ओवरलोड नहीं है। उसके अलावा शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में भी है, क्योंकि ऑलरेडी पिछली जो वैकेंसी आई उसमें शिक्षा विभाग का पद रहा है, तो अच्छी खासी मतलब जो स्ट्रेंथ वहाँ हो रखी है, तो वहाँ पे भी वर्कलोड कम है। सिंचाई विभाग भी आता है, यहाँ भी मतलब पर्याप्त मात्रा में एम्प्लॉय है,
तो आप इनमें से किसी में भी अगर आप आते हैं तो आपको मतलब पढ़ने का अवसर पढ़ने का मिल भी सकता है, अवसर अतिरिक्त समय आपको मिलेगा, मिल सकता है। आराम भी है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर वर्कलोड नहीं है। अभी हमारे ऑफिस में तो आप देख ही सकते हैं, सभी जो भी हमारी महिला बहनें हैं वो सब लोग अपना समय से आती हैं, समय से जाती है घर पे, और बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, अपना 10 से आसानी से काम का समय है। एक विभाग जैसे कि महिला कल्याण विभाग है, वो जनपद स्तर का कार्यालय है, उसमें 50 सीटें हैं। तो ये महिला कल्याण विभाग से लगता है कि महिलाओं के लिए और अच्छा होगा, तो क्या ये सही रहेगा लड़कियों को डालने के लिए, विभाग चूज करने के लिए? मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन महिला कल्याण जो डिपार्टमेंट है उसमें भी यही सारी, देखिए सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी का एटमॉस्फेयर है हर विभाग में लगभग सेम है। तो ये नहीं है कि वहां पे कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, नहीं भाई, आपको ड्यूटी 10 से 5 तो करना ही करना है। वो आपका ट्रेनिंग कैसा है वो आप उस हिसाब से आप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप भाई ईमानदारी से 10 से 5 तो ड्यूटी करेंगे ही पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको महिला कल्याण विभाग में भी आपको पूरा एक्सपोजर मिलेगा, काम करने का भी जो है उसमें, अगर आप पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको पूरा पूरा मौका है। अच्छा, विभाग से संबंधित जैसे एक विभाग था, एक विभाग है यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें क्या टेक्निकल बच्चे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन जो है, जो इंजीनियरिंग फील्ड है उससे रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे जैसे ब्रिज बनाने का काम, रोड का, मतलब आपको क्या काम मिलता है उस पर निर्भर करता है। इसमें टेंडर का काम होता है, बजट है, सब सारी चीजें, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भाई या बहन हमारी जो है अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है तो उसमें जो है आप यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन, ग्रामीण अभियंत्रण, सिंचाई विभाग, PWD, ये सारे जो है क्रमानुसार आप रख सकते हैं। अच्छा, और बच्चों का भी जो क्वेश्चन, लड़कों का, बॉयज का, वो आगे पढ़ाई के लिए उनके लिए कौन सा बेहतरीन होगा? पढ़ाई के लिए जो बहनों को मैंने बताया वही लड़कों के लिए, बहुत बदलाव करने की आवश्यकता उसमें नहीं कोई है। बदलाव की आवश्यकता नहीं है। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि जैसे कि चाहे आपको किसी भी स्तर का कार्यालय मिलता है, अगर स्टार्टिंग से ही आप थोड़ा सा अगर पढ़ाई के दृष्टिकोण रखेंगे तो आप 10 से 5 जाइए और अपना जो आपको आपके पद के अनुरूप काम मिला है बिल्कुल उस पर अगर आप बस करिए, और एक्स्ट्रा जैसे कि आप थोड़ा अधिकारी से लिंक अप थोड़ा सा कम रखेंगे तो आप थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, ऐसा भी मैंने देखा है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हर डिपार्टमेंट में जैसे आप शुरू में जाएंगे तो तुरंत आपको काम नहीं मिलता है। आपको पहले देखा जाता है, परखा जाता है कि आपकी गुणवत्ता क्या है, आप क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग आए थे तो उस समय कनिष्ठ सहायक का पोस्ट मतलब एकदम खाली था। हम लोगों के विभाग में हमारे मंडल कार्यालय में अगर चारों मंडल को इंक्लूड लंबे समय से खाली तो लगभग 18 सीट है गोरखपुर में, और उस समय कार्यरत मुझे समझ में आ रहा 2 लोग थे कनिष्ठ सहायक के पद पे, 16 सीट खाली थी। तो हम लोग जैसे आए तो एक तो हम लोग आयोग से आए, डायरेक्ट आए, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती जो है आयोग से ये दूसरी बार हुई थी। पहली बार शायद 2015 में हुई थी, 15-16 में, और 16 में ही दोबारा हम लोगों का आया था। तो उसमें संख्या कम थी, हम लोगों का 5306 सीट था और उसमें 3467 सीट था जितना मुझे याद आता। तो उसमें जो है उतने बच्चे नहीं सिंचाई विभाग में आए जितनी हम लोगों के इस वाले वैकेंसी में आए, 5306 वाले 2016 में, जिसकी नियुक्ति 2019 में हुई। तो उस समय पूरा खाली था, तो हम लोगों को पहले देखा गया, परखा गया, उसके हिसाब से फिर काम देना चालू किए। तो हम लोगों ने डिलीवर्ड किया, तो हमारे जो सीनियर लोग थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि नहीं ये सब बच्चे पढ़ लिख के आए हैं और इनको काम मतलब सिखाने की बस देर है, ये सब पकड़ लें। तो आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग इतना स्ट्रगल किए हैं, और मैं तो ये जानता हूँ कि जो कनिष्ठ सहायक के पद पे सेलेक्ट होता है वो मतलब PCS IAS बनने की योग्यता रखने वाला भाई या बहन होता है, क्योंकि ये जो भीड़ छाट के आप लोग आ रहे हैं मजाक का मामूली बात नहीं है। अच्छा, ये भी देखने को मिला जैसे कि बहुत सारा बच्चे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सीटें कितनी खाली होंगी। तो यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि मंडली कार्यालय की जो कनिष्ठ सहायक सीटें बहुत सारी खाली हैं, लगभग सब खाली हो गए। लगभग सब खाली हैं। हाँ, तो 1-2 भाई मेरे बच्चे हैं, नहीं तो सारे प्रमोट हो गए। सब पूरा सीट जी, खाली कनिष्ठ सहायक का पूरा खाली है, मंडल कार्यालय में तो पूरा खाली हो गया है। 1-2 सीट तो बचा है, नहीं तो बाकी सारे भाई मेरे जो है। इससे फायदा ये मिलेगा। मैं ये मंडल भाई बता रहा हूँ, जिले भाई, क्योंकि अभी ओवरऑल मुझे जितना जानकारी है लगभग 60-62 हमारे भाई बहन जो है अभी प्रमोट होना बाकी है। तो इसमें ये एक फायदा ये भी है कि जो बच्चे होम मतलब कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं
या जहाँ भी मंडल कार्यालय है, वहाँ अगर चाहते हैं तो बड़े आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल। हाँ, मिल जाएगा। ये फायदा है। आप जैसे मान लीजिए, देखिए ये मिश्रा जी हमारे देवरिया के हैं, तो इनको जनपद कार्यालय, क्योंकि खंडी कार्यालय हम लोगों के समय में नहीं था, हाँ, आप लोगों के समय में खंडी कार्यालय है। बस ड्रॉबैक ये है खंडी कार्यालय की प्रमोशन बहुत लेट बहुत हो लेट होता है। लेकिन तो मिश्रा जी हमारे मंडल कार्यालय में है, ये मेरिट में बहुत अच्छे थे, ये शायद हम लोगों से सबसे ऊपर थे, क्योंकि इन्होंने रिटेन में ही कमाल का रखा है, तो ये हम लोगों से हमेशा पहले प्रमोट होंगे। तो इन्होंने जो है गोरखपुर मंडल ऑफ किया, और इसलिए जो है इनको जो है देवरिया से यहाँ गोरखपुर आना पड़ा, इसीलिए ये सरकारी क्वार्टर भी ले रखे हैं। बोलते कम है लेकिन जानकारी बहुत सारा है। तो इनका थोड़ा सा मैं योग्यता बता देना चाहता हूँ। ये मिश्रा जी LLB किए हुए हैं, MSc मैथ से हैं, O लेवल किए हुए हैं, और 2-4 कोर्स और किए होंगे, बताते नहीं है। ये एसओ के फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए, और इस बार फिर से लगे हुए हैं। और अभी शादी भी नहीं की। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि जो टॉप 5 विभाग आप अपने दृष्टिकोण से, जैसे कि लड़के या लड़कियों के दृष्टिकोण से नहीं, अपने दृष्टिकोण से अगर आपको चूज करना रहे तो आप टॉप 5 विभाग कौन सा सेट करेंगे? अगर प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सबसे पहले मैं प्रमुख अभियंता कार्यालय रखूंगा, सिंचाई विभाग, उसके बाद मंडली कार्यालय रखूंगा, खंडी कार्यालय को मैं सबसे लास्ट रखूंगा। अच्छा, लेकिन अगर आप जो मेरे भाई बहन दूसरे भाषा में पूछते हैं, उसमें मैं राजस्व को सबसे ऊपर रखूंगा, उसके बाद जो है RTO का एक परिवहन का है उसको रखूंगा, उसके अलावा जो है खाद्य रसद को भी खाद्य रसद रख सकते हैं। खाद्य रसद है ही नहीं इस बार शायद खाद्य रसद नहीं है। ये जो है इसमें अब कार्य वाला है। वो एक है ना, वो मध्य निषेध करके 2 पोस्ट है, लेकिन उसमें एक वो है, जैसे टॉप चूज करने के 2 चीजें हैं। अगर आप प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो प्रमुख अभियंता कार्यालय में पहले पे रखता, उसके बाद मंडली कार्यालय रखता, उसके बाद फिर जो है नीचे जो है आप राजस्व को रख देते हैं हम, तो उसके अलावा शिक्षा विभाग को रख देता, लेकिन मेरा प्रायोरिटी प्रमुख अभियंता और मंडली कार्यालय पहले होता है, सिंचाई विभाग का। उसके अलावा अगर जो मेरे भाई बहन दूसरे भाषा में पूछते हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता तो मध्य निषेध करके 2 पोस्ट है उसमें, उसको मैं पहले पे रखता, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुरू करके उसको दूसरे पे रखता, उसके बाद जो है तीसरे पे राजस्व विभाग रखता, और सिंचाई विभाग का जो खंडी कार्यालय जिसमें प्रमोशन बहुत लेट होता है लेकिन जो है बाकी चीजें उसमें अच्छी हैं, उसको मैं चौथे पे रखता। परिवहन विभाग जो आया है इस बार, परिवहन विभाग में बहुत समय बाद पोस्ट आई है, ये भी मतलब जनपद स्तर का है, तो ये मैं जो है 5वें पे रखता। सब परिवहन विभाग मतलब कि ठीक ठाक? हाँ, बहुत अच्छा विभाग। ये अच्छी बात है। कुल मिला के देखा जाए तो विभाग का बहुत ध्यान देना है। बहुत ध्यान से। आपका मतलब मेन कंसर्न क्या है? आप मतलब प्रमोट होना चाह रहे हैं जल्दी, या आप दूसरे वे में देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना दिमाग लगा के ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी सुविधा क्या है, शिक्षा व्यवस्था कैसा देख रहे हैं? मिला के विभाग का बहुत बड़ा रोल है इसमें करना है। अच्छा, जैसे कि और कुछ शिक्षा विभाग का जो है पोस्ट है, बहुत सारे विश्वविद्यालय का पोस्ट है, तो कैसा है शिक्षा विश्वविद्यालय में? अगर मान लीजिए आप क्लर्क बन जाते हैं तो क्या उसमें रूल है, क्या ठीक रहेगा विभाग की नहीं ठीक रहेगा? इन लोग सिंचाई विभाग या राजस्व विभाग के कंपेरिजन से तो क्या यूनिवर्सिटी का कैसा रहेगा? देखिए वही है, मतलब आपका मेन चीज आपका इंटरेस्ट है। बहुत सारे भाई चाहते होंगे मैं यूनिवर्सिटी में काम करूं, तो उनके लिए वो प्राथमिकता है, लेकिन मेरी समझ से अगर मुझे गृह जनपद चाहिए तो मैं उसको सबसे लास्ट में डालूंगा, तो फिर मैं वहाँ मंडली कार्यालय प्रेफर करूंगा या खंडी कार्यालय प्रेफर करूंगा, जहाँ मतलब घर के बगल में। आप देखिए आजमगढ़ में आपको जनपद कार्यालय मिल जाएगा, आपको गोरखपुर में जनपद कार्यालय मिल जाएगा, आपको प्रयागराज में जनपद कार्यालय मिल जाएगा, मंडल कार्यालय मिल जाएगा। तो ये आपको ऑप्ट करते समय विशेष ध्यान देना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, इसमें एक विभाग है खेल से संबंधित, जो बच्चे स्पोर्ट्स से संबंधित, खेल विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में। इसमें सीटें तो कम है, लगभग 30 सीट है, जिसमें 20 सीट सामान्य के हैं। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स से संबंधित हैं और यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तैयारी वगैरह में, तो उन लोग के लिए विभाग कैसा रहेगा स्पोर्ट का? ये तो उनके लिए मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो करके रखे हैं उनका कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जो है महारत हासिल है, तो आप इस विभाग में जाएंगे तो इसमें आपको मतलब सक्सीड करने के चांस ज्यादा बन रहे हैं, तो आप इसको रख सकते हैं नंबर 1 प्रायोरिटी। एक लड़के ने मेरे पास कमेंट किया था, बहुत जब ये भर्ती स्टार्टिंग में आई थी तो वो स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ काम कर रहे थे,
तो कर रहे थे, तो मुझसे पूछे कि क्या मेरे लिए खेल विभाग अच्छा हो, तो मैंने उन्हें सलाह दिया कि भाई मान लीजिए आप स्पोर्ट्स से संबंधित है तो खेल विभाग में अगर जाएंगे तो भाई वहाँ पे वर्क नेचर भी वही रहेगा, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाए। तो जैसे कि आपकी जो स्किल है, जो भी आपकी एकेडमिक है, चाहे आप स्पोर्ट्स संबंधित, अगर उससे संबंधित अगर विभाग में पहुंच जाते हैं तो शायद आपका विशेष कुछ लाभ आपको मिल जाए, ऐसा इसमें संभावना है। बिल्कुल है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपने सिविल से डिप्लोमा कर रखा है या मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है और आप सिंचाई विभाग के यांत्रिक संगठन या सिविल संगठन में जाते हैं या पीडब्ल्यूडी में जाते हैं तो आपको जेई बनने का सुनहरा अवसर रहता है। उसी तरह अगर आप किसी में रखते हैं योग्यता तो आप उसको प्रायोरिटी पे रखिए। अच्छा, मान लीजिए आपने सिविल से डिप्लोमा किया हुआ है और जो बच्चे मान लीजिए जगह में आना चाहते हैं तो वो प्रमुख अभियंता संपर्क चूज करें कि जनपद स्तर कार्यालय चूज करें? वो तो तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको मिनिमम जैसे अब देखिए 7 साल का अर्हता है जेई बनने के लिए, मिनिमम 7 साल आपको तो विभाग में देना ही देना है। विभाग में 7 साल काम कार्य करने के उपरांत ही आप जेई बन सकते हैं। तो आपको आप चाहे खंडी कार्यालय को चूज करिए, चाहे मंडली कार्यालय, चाहे प्रमुख अभियंता। प्रमुख अभियंता कार्यालय में ये हो सकता है कि आप 5 साल में जो है वरिष्ठ सहायक और 2-3 महीने या 6 महीने में जो प्रधान सहायक बन जाए, लेकिन 7 साल की मिनिमम जो अर्हता है वो क्वालिफाई करनी ही पड़ेगा जेई बनने के लिए। अच्छा, जैसे कि हम लोग सिंचाई विभाग में वर्तमान में कार्यरत है, तो हम लोग जैसे कि मैं ही पिछले जो कार्यालय था, मैं बाढ़ मंडल में था, तो उसमें मैं जब कोर्ट केस से संबंधित फाइल डील कर रहा था तो उसमें एक केस था, उसमें क्या हुआ था जो बहुत लोग थे सेवा के दौरान ही उन्होंने डिप्लोमा कर लिया और फिर वो जेई बन गए थे। तो क्या वर्तमान में ये है कि अगर में आके आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो लाभ नहीं, मिलेगा? जैसे सरकार ने इस पे रोक लगा दी। दूरस्थ शिक्षा जैसे कि ये इनवैलिड है। आप जैसे विभाग में रहते हुए आप दूरस्थ कोई कोर्स कर रहे हो वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, तो ये तो गलत है। आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग है चाहे मैकेनिकल है उसमें प्रैक्टिकल है, तो आप विभाग में आए तो आपने प्रैक्टिकल कर लिया। तो इसके लिए प्रोविजन है कि वो शाम की क्लासेस जो शायद लखनऊ में ही अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं कि 3 साल का होता है डिप्लोमा, 3 साल का आप उसको कर सकते हैं, करके उसके बाद आप जी बन सकते हैं। लेकिन जो है दूरस्थ शिक्षा को आज के डेट में डिप्लोमा को अवैध करार दिया गया। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चे ज्वाइन करते हैं सिंचाई विभाग में और उनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छा मजबूत है, तो वो ये चाहते हैं कि 1 साल करने के बाद वो लीव विदाउट पे लेके उसके बाद वो डिप्लोमा कर लें, फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके आए, फिर ज्वाइन करें, फिर उसमें विभाग में डालें, तो क्या फायदा मिलेगा? नहीं। जैसे LWP का जो नियमावली है वो मिनिमम 5 साल जो है आपको कार्य करने के उपरांत ही LWP लीव विदाउट पेमेंट होता है। आप ऐसे आके तुरंत आपको नहीं मिलेगा, और वो भी आपके अधिकारी के ऊपर है। अगर आपका अधिकारी आपको चाहते हैं मतलब कि छुट्टी दें तो उनके विवेक पे भी है। वो केवल खंडी कार्यालय में होता है, बाकी मंडली और मुख्य अभियंता या प्रमुख अभियंता कार्यालय में ये मिनिमम 5 साल का होता है और यहाँ वर्क रहता है, इसलिए अलाउ नहीं किया जाता। कुल मिला के देखा जाए कि जो बच्चे पहले से डिप्लोमा सिविल किए रहे हैं या मैकेनिकल से किए रहे हैं उन लोग के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल, सबसे मतलब अच्छा डिपार्टमेंट उनके लिए यही रहेगा, और मतलब भविष्य को देखते हुए। और उनकी प्रायोरिटी क्या है, मैं जैसे पहले भी कह रहा हूँ, उनकी प्रायोरिटी क्या है वो उनसे ज्यादा अच्छे से हम लोग नहीं जाने। सही बात है। हम उनको केवल गाइड कर सकते हैं। तो आपकी मतलब की इच्छा जो जिसमें आपको जो इंटरेस्ट हो उस हिसाब से आप विभाग का भी चयन करते हैं। तो कुल मिला के जो आज का जो हम लोग का पॉडकास्ट था या जो भी बातचीत थी, चर्चाएं थी, लगभग सभी बिंदु हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर जो भी आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देना चाहेंगे। और अजय भाई ये बताइए कि सिंचाई विभाग का जो मंडली कार्यालय है, बहुत सारे बच्चे सोचते किस किस डिस्ट्रिक्ट में, बहुत बच्चे ने कमेंट किया है, तो आप एक लाइन बताइए जैसे कि कितने कार्यालय हैं, मतलब किस जनपद में मंडली कार्यालय है, जिससे बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि मंडली कार्यालय भी चाहते हैं और जनपद भी चाहते हैं। जैसे मंडली कार्यालय, जैसा हम लोग जान रहे हैं कि मंडली कार्यालय लगभग 18 मंडल हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो 18 मंडल में कई जिले आते हैं, एक मंडल में कई जिले आते हैं। तो आपका जिला किस मंडल के नजदीक है उसके हिसाब से आप मंडली कार्यालय आप कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए आपका जनपद ही मंडल कार्यालय, जैसे गोरखपुर हम लोगों का मंडल कार्यालय है, तो हम लोगों को समस्या ही नहीं है कोई, हम लोग अपना जनपद ही मंडल कार्यालय है। जैसे कि कुछ इसमें लिखा हुआ अब है, जैसे इसमें अगर बात करें तो मेरठ है, लखनऊ है, बरेली है, बस्ती है, बिजनौर है, गोरखपुर है, मुरादाबाद, गोंडा, सीतापुर, आजमगढ़, अयोध्या, गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर, बलिया, बनारस, बांदा, गाजियाबाद, झांसी, महोबा, प्रतापगढ़, ललितपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, इटावा, बलरामपुर, मथुरा और मिर्जापुर। इतने जो भी मतलब कुल मिला जुला के इस प्रदेश में 111 मंडलीय कार्यालय हैं। 111 मंडली कार्यालय है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि जैसे कोई एक जैसे गोरखपुर है तो वहाँ 4 मंडली कार्यालय है, तो ये भी है, ऐसा नहीं कि किसी मंडल अच्छा है, लेकिन जो मंडली कार्यालय की बात करें, ये एक एक मतलब मंडल में, एक जिले में कई मंडली कार्यालय, गोरखपुर में 4 है, ऐसे लखनऊ में लगभग 8 या 9 है। 7-9 हाँ, तो कुल मिला के तो इसलिए संख्या के 111 के आसपास जैसा रवि बैंक बताया। जैसे अगर देखा जाए तो लखनऊ में जो बच्चे ज्वाइनिंग कर लेंगे तो चाहे पूरा जीवन वहीं लखनऊ में इधर उधर बिल्कुल नहीं, इसके लिए ये है कि आपका मेरिट में स्कोर क्या है। हाँ। अगर आप मेरिट में ऊपर है तो जी आपका पूरा जीवन लखनऊ में निकल जाएगा। कुल मिला के देखा जाए, लेकिन अगर मेरिट में आप नीचे हैं तो जब ऑनलाइन जूम पोर्टल के माध्यम से होगा तो आपको, अगर आपके भाई सब या बहन ऊपर हैं तो अगर लखनऊ आप कर लें तो आपको किसी और के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आप देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जूम पोर्टल क्या बात किया जा रहा है। देखिए वर्तमान में जो व्यवस्था है, ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, वो एक जूम पोर्टल के ऑनलाइन माध्यम है। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जनपद में जाना चाहते हैं, कौन से कार्यालय का चयन करना चाहते हैं। अगर आपका नंबर ऊपर ज्यादा है, आपका लिस्ट में ऊपर नाम है, तो आप मन चाहे डिस्ट्रिक्ट में, मन चाहे कार्यालय में अपना ट्रांसफर स्वतः करा सकते हैं, ना ही इसमें कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो ये है जूम पोर्टल की वर्तमान की व्यवस्था, जो कि बहुत ही सही है, और जो बच्चे पारदर्शी व्यवस्था है, जो बच्चे अच्छे नंबर पाए हैं। और एक बात और भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे ज्यादा नंबर पाए हैं, अच्छा नंबर पाए हैं, वो मंडली कार्यालय चूज करना चाहते हैं, वो अगर वो चूज कर लेंगे तो उनको हरदम लाभ मिलेगा, क्योंकि वो लिस्ट में हरदम ऊपर रहेंगे और वो उनका जल्दी प्रमोशन भी हो जाएगा, मन चाहे उनका ट्रांसफर भी हो जाएगा। ये देखने की अक्सर होता है। तो आज का जो हम वार्ता था, जो अब यहाँ डिस्कशन था, लगभग हम लोग हर बिंदु पे चर्चा कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो बच्चे हमारे अजय भाई से जुड़ना चाहते हैं, उनका भी नया चैनल में लिंक में दे दूंगा, उसको जाकर सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उनके साथ जुड़िए। और जो बच्चे जो भी मन में, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा होगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। आगे के लिए शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।